नौटंकी बनाने के टाइप में इनको बनाना है तो क्या करेंगे कि इनके पास एक संसा टाइप का होता है। बड़ा हास्य भी लगता है, हास्यप्रद बात हो जाती है कि इनके पास संसा टाइप का होता है और जो संसा बजाता है, वो संसा इस तरह से बजाता है जैसे लगता है व्यासपीठ पर मार हो जाए। तो क्या ब्राह्मण ही जो है कथा कहेंगे? देखिए, भागवत रूपी अनुष्ठान जो है इसमें तो बताया गया है साफ-साफ कि वो विप्र ही करने का अधिकारी है। अभी सीतापुर की साइड में चली जाइए कितनी बहनें हैं यदुवंशी परिवार की कथा कर रही हैं और कथा कम नौटंकी ज़्यादा हो रही है। कथा कम नौटंकी ज़्यादा हो रही है। हेमराज शास्त्री लखनऊ तक आ रहे हैं, कथा कम नौटंकी ज़्यादा बलम मोही सल्ला मिलावत हुई हैं। माता पार्वती शंकर जी का हास्य बना दिया, हनुमान जी को दर-दर भटक रहे हैं, कुत्ता बना दिया। अब हमारे देवी-देवताओं के साथ यही बचा है। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या में हैं और आपको पता होगा एक मामला बहुत ज्यादा टोल पकड़ रहा है, इटावा कथावाचक वाला। तो आज इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हैं महाराज जो है रजनीशाचार्य जी महाराज। तो हम इनसे बात करते हैं आखिर इटावा मामले को इतना टोल क्यों पकड़ाया जा रहा है, उसमें राजनीति क्यों हो रही है। अगर वो यादव होकर कथा कह रहा है तो कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, या वो दो फर्जी आधार कार्ड बनाया था ये कहाँ तक सही है, सारी कुछ बात आज हम करने वाले हैं रजनीशाचार्य जी महाराज से। तो पहले तो स्वागत है आपका। जय श्री राम, राधे कृष्णा। रजनीशाचार्य जी महाराज, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अयोध्या विद्याकुंड पर अपना आश्रम है और नंदीग्राम भरतकुंड पर भी कार्यालय है रेवतीगंज में। तो काफ़ी दिनों से हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि यादव बनाम ब्राह्मण और यादव बनाम ब्राह्मण यदुवंशियों में कथा होनी चाहिए या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जी। मामला काफ़ी उतार-चढ़ाव चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। तो इस पर काफ़ी दिनों से हमारा भी विचार था कि कुछ न कुछ वक्तव्य किया जाए, पर जी। हमें कुछ इस पर बोलना ठीक नहीं लगा। पर आज काफ़ी हद से ऊपर बात जाने लगी तो हमें भी लगा कि ऐसे कुछ बोल देना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। पर मुझे लगता है जहाँ तक शास्त्रीय प्रमाण भागवत जी का जो प्रमाण है, वो प्रमाण हमारा कहता है भागवत जी के महात्म के चौथे स्कंद में भी लिखा गया है कि विप्र ब्राह्मण। भागवत एक अनुष्ठान है जी। और अनुष्ठान को करने का अधिकारी सिर्फ़ विप्र होता है। विरक्त रूपी विप्र हो और उसी विप्र को अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त होता है। हाँ, रही काफ़ी लोग चर्चाएँ उठाते हैं कि जो पंडित जी की पत्नी है, ब्राह्मणी है, उनके मूत्र से उनको स्नान कराया गया। अब आप सुनिए कि बहुत निर्लज्ज ही स्त्री होगी। आज तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है कि उन्होंने अपने मूत्र से उसको स्नान कराया नहीं, था। एफआईआर कॉपी में भी इसका जिक्र नहीं हुआ। नहीं हुआ है ना। कोई भी कितनी भी निर्लज्ज स्त्री होगी या माइंड की फेल स्त्री होगी, उसके पास ज़रा-सा भी सेंस नहीं होगा, फिर भी उससे कितनी भी प्रताड़ना के साथ कहा जाए, फिर भी वो अपना मूत्र ला कर के किसी को देगी नहीं। सही बात। किसी को नहीं दे सकती है, फिर उसने अपना मूत्र ला कर के स्नान कैसे करा दिया? ये भी सोचने की ब्राह्मण के सामने, इतनी बड़ी सभा के सामने कथा पंडाल रहा होगा, पूरी व्यवस्था रही होगी, हड़कंप मचा रहा हुआ होगा, लोगों ने देखा होगा और इतनी निर्लज्ज कोई स्त्री है नहीं आज के समय में, वो भी सनातन परिवार में, सनातन धर्म में कि अपने मूत्र का त्याग करके और ला करके भले यदुवंशी रहा हो लेकिन उस समय वो एक व्यास था। सही बात। 2-4 लोगों ने उसके साथ प्रताड़ना की थी, तो दंड उनको देना था, ना कि इसको जातिगत मुद्दा बनाया जाए। 2-4 लोगों ने गलती की, भई हर गाँव में 2-4 चोर होते हैं, 2-4 डकैत होते हैं, 2-4 प्रपंची होते हैं, पिचाली होते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। अब इसमें यादव बनाम ब्राह्मण बना करके और आपस के सनातनियों में ये तो विरोध का काम कराया जा रहा है। नहीं तो क्या ब्राह्मण ही जो है कथा कहेंगे? देखिए, भागवत रूपी अनुष्ठान जो है इसमें तो बताया गया है साफ-साफ कि वो विप्र ही करने का अधिकारी है। गुरु वही बन सकता है जो ब्राह्मण परिवार में हुआ हो। द्विज मतलब जन्म से वो ब्राह्मण भले ना हो लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद वो द्विज ब्राह्मण हो जाता है, विप्र ब्राह्मण हो जाता है, गुरु वही बनने के योग्य है। तो अगर ऐसा ना होता तो हम मानते हैं सुखदेव जी ने भागवत की रचना की और सुखदेव जी व्यास जी स्वयं भागवत कथा कह सकते थे। पर उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि उनको लगा कि मैं भागवत कहने का अधिकारी नहीं हूँ या भागवत कहने में सामर्थ्य मैं नहीं हूँ। तो इसके लिए पहले भागवत का वक्ता खोजा जाए, ढूँढा जाए कि भागवत कहने में सामर्थ्यवान कौन होगा। उसके बाद सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। सुखदेव भगवान माया से विरक्त थे और जब माया से विरक्त थे तो व्यास जी को लगा कि इससे अच्छा अवसर कोई मिल नहीं सकता और इससे अच्छा संसार में कोई व्यास नहीं मिल सकता है। नहीं तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जाति से नहीं, अगर उसको शास्त्र का ज्ञान है तो वो कर सकता है। देखिए शास्त्र का ज्ञान है, सनातन का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, पुराण का ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, हमें तमाम प्रकार की जानकारियाँ हैं तो इसमें कोई नहीं रोक रहा कथा ना करो। कथा करो पर भागवत रूपी अनुष्ठान ना करियो। हमारे यहाँ अभी हड़ौरा बाज़ार में एक प्रज्ञानंद जी महाराज हैं, आपने सुना होगा। प्रज्ञानंद जी महाराज हैं जाति के कुम्हार हैं, वर्ण के कुम्हार हैं और उनकी एक मर्यादा थी कि आज तक उन्होंने भागवत कथा की व्यासपीठ पर ग्रहण नहीं की है।
या संकल्प की जो दक्षिणा होती है, संकल्प की दक्षिणा उनको पता है कि संकल्प की दक्षिणा हजम करने का सामर्थ्य सबको नहीं होता है। इसलिए उन्होंने ना तो कभी संकल्प दिलवाया है और ना तो भागवत की भई कथा उनसे करा रहे हैं, बड़े-बड़े ब्राह्मण, बड़े-बड़े यज्ञाचार्य, बड़े-बड़े मठाधीश उनसे कथा करवा रहे हैं, राम कथा करवा रहे हैं, प्रवचन करवा रहे हैं। उ उ उनसे भी हेमराज शास्त्री हैं या मुकुंदमणि यदुवंशी हैं, अग्निहोत्री जिन्होंने लिखा था, इनसे भी हम भी यहाँ से कहते हैं भई हम भी कथा कराएँगे। हम भी कथा कराएँगे, पर जाति को छुपा करके, जाति को आधार कार्ड में बदल करके यदि आप महाराज बनने के आएँगे, तो ऐसा नहीं है कि हम आपके चरण को पूजेंगे। यहाँ पर क्या है कि देखिए कथा कराएँगे, राम कथा कराएँगे, प्रवचन कराएँगे, आप आइए कथा कीजिए, हम खुद कराने के लिए तैयार हैं। पर भागवत की कथा का अधिकार भागवत जी जो कह रही हैं उसका पालन हमें करना पड़ेगा। जी, उसका पालन करने के लिए हम तैयार रहेंगे हमेशा के लिए और इसमें यदि कोई बाधा बनेगा, ये भी बात है। अगर मैं इस लाइन में, इस पग पर मैंने कदम रखा है, मैं भागवत कथा आज से नहीं मुझे 14 साल कथा करते हो गया। पर 14 साल में अब 2-4 साल में मुझे ऐसे देखने को मिल रहा है। अभी सीतापुर की साइड में चली जाइए कितनी बहनें हैं यदुवंशी परिवार की कथा कर रही हैं और कथा कम नौटंकी ज़्यादा हो रही है। कथा कम नौटंकी ज़्यादा हो रही है। हेमराज शास्त्री लखनऊ तक आ रहे हैं, कथा कम नौटंकी ज़्यादा बलम मोही छल्ला मिलावत हुई हैं। माता पार्वती शंकर जी का हास्य बना दिया, हनुमान जी को दर-दर भटक रहे हैं, कुत्ता बना दिया। अब हमारे देवी-देवताओं के साथ यही बचा है। इसके साथ मतलब हास्य का प्रसंग हो जा रहा है। अच्छा नहीं तो जैसे अभी कोई जजमान है जी। या अभी हम ही हैं जी, जी। और कथा करवा रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे पूरी टीम आ गई जी, उनकी जी, जी, जी। और आपकी भी टीम आ गई, जी, जी। तो हम कैसे पता करें कि ये ब्राह्मण ही जो हमारे जी, जी। व्यासपीठ पर बैठे जी, जी, हैं जी, जी। महाराज जी, ये ब्राह्मण ही हैं कि या यादव ही हैं, कैसे हम पता करें? देखिए, पता करने की बात है ही नहीं इसमें शायद हमारी बुजुर्गों ने कहा है पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। अगर वो शुद्ध ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण है, सात्विक ब्राह्मण है, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि हम यदुवंशी परिवार से हैं, क्षत्रिय परिवार से हैं या ब्राह्मण परिवार से हैं। उसके चेहरे की झलक बता देगी कि हाँ, कि ये ब्राह्मण है या द्विज है, विप्र है, वैश्य है, क्षत्रिय हैं। उ उनकी कथा, उनकी वाणी, उनकी शैली, उनके धर्म के व्याख्यान बता देंगे कि हाँ, ब्राह्मण ही है। इसमें पहचान एक और भी है। जैसे हमने देखा है कि जितने भी जैसे आपको पहचान करना है कि कथा व्यास कौन है, तो आप सीतापुर चले जाइए, इटावा चले जाइए, मैनपुरी चले जाइए, अब तो हमारे लखनऊ तक भी फैल चुके हैं। हम लोगों के यहाँ वादक में आर्गन पैड इत्यादि होते हैं। तो इन लोगों की क्या है, ये लोग नौटंकी टाइप का इसको बनाना चाहते हैं। तो नौटंकी बनाने के टाइप में इनको बनाना है तो क्या करेंगे कि इनके पास एक संसा टाइप का होता है। बड़ा हास्य भी लगता है, हास्यप्रद बात हो जाती है कि इनके पास संसा टाइप का होता है और जो संसा बजाता है, वो संसा इस तरह से बजाता है जैसे लगता है व्यासपीठ पर मार हो जाएगी। मतलब इस टाइप का। बस समझ लीजिए कि ये ब्राह्मण कथावाचक नहीं हो सकता क्योंकि इसको व्यासपीठ की मर्यादा और गरिमा के बारे में पता अगर नहीं है। अगर उनकी टीम में अगर कोई संसा जैसा जी, बजा रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। समझिए ब्राह्मण नहीं है। नहीं है, नहीं हैं? है, वो बिल्कुल नहीं है। और जो ब्राह्मण रहेगा वो संसा नहीं ये बजवाएगा। संसार नहीं बजाएगा, वो नॉर्मल वादन का प्रयोग करते हुए भागवत की कथा पर ध्यान देगा, ना कि वो हास्य और नौटंकी पर ध्यान देगा। वो उसको सनातन से मतलब है, उसको शास्त्र से मतलब है, उसको धर्म से मतलब है। धर्म की व्याख्या लोगों से जोड़ना है। भागवत का मतलब भागवत कोई भक्ति का प्रसंग नहीं, भागवत किसी के अंदर भक्ति नहीं पैदा करती, भागवत किसी के अंदर वैराग्य नहीं भागवत सुनने वाले व्यक्ति के अंदर स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। तो कई सारे लोग हैं जो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप भी चलाते होंगे, आपको भी देखिए, कोई ना हम कोई देख पोस्ट रहे आई हैं, होगी। बिल्कुल हम देख रहे हैं, लेकिन इतना जान लीजिए और हम आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहेंगे कि जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है, तो व्यक्ति के जीवन में विप्र द्वेष उत्पन्न होता है। अर्थात उसे कहा जाए कि वो अपने विप्र से द्वेष भावना उत्पन्न कर लेता है या उसे कहा जाए कि अपने ब्राह्मण, अपने गुरु के प्रति उसके मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है। और जब ऐसा होने लग जाए तब समझ लीजिएगा कि अब उसके उसके पतन का दिन आ गया है, फिर उसके परिवार को, उसके खानदान को, उसके वंशावली को फिर कोई विनाश से बचा नहीं सकता। क्योंकि कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणै जाए और कहा कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। भाई हमारे यहाँ देखिए सनातन धर्म में बहुत ऐसे संत हैं और आपने देखा होगा लोग चिल्लाते फिर रहे हैं। आजकल तो भगवान का बँटवारा हो गया है। क्या करेंगे आप? हम परशुराम जी के ब्राह्मण हैं तो परशुराम वंशी हो गए, यादव हैं तो भगवान कृष्ण के वंशी हो गए, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय वंशी हो गए। अब ज़रा सोचिए परशुराम वंशी होना इतना आसान, परशुराम के मार्ग पर नाम लेना तो बड़ी दूर की बात है, चलना बहुत चलना बड़ी मुश्किल की बात है। भगवान कृष्ण का वंश बताने वालों से मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो भगवान कृष्ण जो हैं दिन-रात गइयों की सेवा में लगे रहते थे।
ऐसा नहीं था कि ब्राह्मणों से विरोध करते थे। भगवान ने स्वयं कृष्ण ने कहा है कि अपने परपौत्र पोते से भी कहा है कि धन हरण कर लेना, सब कुछ कर लेना, चोरी डकैती कर लेना, पर किसी ब्राह्मण का अंश खाना ये जीवन का सर्वनाश कर देगा। भगवान ने स्वयं कहा है। और जो चिल्लाते फिरते हैं कृष्णवंशी, यदुवंशी, कृष्ण की वंशावली के हैं हम, तो भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक गिरिराज उठाया था एक उँगली पर। और जो चिल्लाते फिर रहे हैं कि हम कृष्णवंशी हैं, यदुवंशी हैं, वो 7 ईंट जो होता है जिससे घर का निर्माण होता है मकान का, वो 7 ईंट 7 मिनट तक नहीं उठा सकते, 7 कोस का गिरिराज तो बहुत दूर की बात है। जो चिल्लाते फिर रहे हैं कि हम कृष्णवंशी हैं, परशुराम वंशी हैं, रामवंशी हैं, और राम के मार्ग पर आज के समय में देखिए आप कितने लोग चल रहे हैं। कोई नहीं। परशुराम के मार्ग पर कितने लोग चल रहे हैं। चिल्ला देने से रामचंद्र भगवान की जय हो, राम मंदिर बन के। अब देखिए राम मंदिर का मुद्दा अभी उठा था। बहुत लोगों ने धरना दिया, सब कुछ किया, राम मंदिर बन करके रहेगा, हम सनातनी हैं, धरना देंगे। अब उनके मुँह में जितने लोग चिल्लाने वाले थे, सबके मुँह में गुटखा रहा होगा। और ₹5 का गुटखा जो नहीं त्याग सकता है, वो आदमी धरना दे करके अन्न त्याग पाएगा? नहीं, सही बात। तो ये 4 लोगों के उलझाने में इसमें मुख्य रूप से इसे राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। आज के समय में अभी तक मैं खुल कर के कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी तक राम मंदिर राजनीति का मुद्दा था। भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा जो भी थी, अभी तक राम मंदिर था, कृष्ण मंदिर था, काशी का मंदिर था, पर अब ब्राह्मण हो गया है। अब राजनीति का मुद्दा ब्राह्मण हो चुका है। ब्राह्मण की आड़ में कितना क्या हो जाए, और जितनी पार्टियां ब्राह्मणों के खिलाफ हैं, वो पार्टियां समझ लीजिएगा कि अब भारत देश से इनका पतन होने वाला है। ब्राह्मणों से द्वेष करने का मतलब हुआ कि अब उन पार्टियों का, चाहे कोई भी पार्टी हुई, मैं किसी पार्टी का विशेष व्यक्ति नहीं हूं, ना तो मैं किसी पार्टी में आज तक मैंने पार्टी की तरफ से बोला है, और ना मैं किसी पार्टी का सहयोगी हूं। चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ हो, चाहे माननीय अखिलेश हो, चाहे माननीय बहन कुमारी मायावती हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो। ब्राह्मणों से द्वेष करने का मतलब है पार्टी हो, परिवार हो, वंशावली हो, यदुवंशी हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, मतलब है उसका विनाश। तो दोस्तों अभी हमारे साथ में थे पंडित रजनीशाचार्य जी महाराज। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे एसडीएन लाइव न्यूज। धन्यवाद।